हनुमान बेनीवाल ने असिंध सवाई भोज मेला ग्राउंड में जनसभा को किया संबोधित। असिंध हुड्डा प्रत्याशी मनसुख सिंह गुर्जर के समर्थन में की जनसभा। असिंध सवाई भोज मेला ग्राउंड में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने असिंध हुड्डा प्रत्याशी मनसुख सिंह गुर्जर के समर्थन में आम सभा को संबोधित किया। बेनीवाल गुरुवार को पुलिस थाना के पीछे बना अस्थायी हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचे, जहां से सीधे सवाई भोज मंदिर में देवनारायण भगवान के दर्शन किए। उसके बाद महंत सुरदेश जाज महाराज का आशीर्वाद लिया। कुछ देर मीडिया से मंदिर में परिसर में प्रेस वार्ता की, जिसमें बेनीवाल ने दोनों पार्टियों के कांग्रेस व भाजपा पर जमकर निशाना साधा। हमारे पार्टी के 30 से 40 उम्मीदवार जीत के आते हैं तो सरकार बनाने में हमारी भूमिका रही तो नेता कांग्रेस व बीजेपी को समर्थन देंगे। चुनाव कराने का अटल निर्णय है। आम सभा में जन समुदाय में उमड़ा। मंच पर कार्यकर्ताओं ने बेनीवाल व मनसुख गुर्जर को फूलों के हार की माला पहनाई। इसी दौरान मनसुख गुर्जर ने बेनीवाल को किसान की ताकत हल भेंट किया। बड़ी संख्या में जन समुदाय को देखकर बेनीवाल गदगद हो गए और उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां कम नहीं है। हमारी पार्टी के सभी उम्मीदवार जीते तो दोनों पार्टियों को अगले चुनाव के लिए मजबूर कर देंगे। असिंध क्षेत्र जन समुदाय देखकर खींवसर विधानसभा क्षेत्र की याद आ गई। बेनीवाल के साथ मसूदा विधानसभा प्रत्याशी हाजी कयूम खान व संजय कुमार साथ आए थे। देखिए, नया पौधा लगाया हमने। पहले ओंकार के माध्यम से किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, जवानों को रोजगार, नए राजस्थान के निर्माण की बात हमने कही थी। ओंकार रैलियाँ करी, फिर जयपुर के अंदर तीसरे व्यक्ति के रूप में नई पार्टी का ऐलान किया। पहली बार किसी किसान के बेटे ने अपनी खुद की पार्टी बना के लड़ाई लड़ने की हिम्मत राजस्थान के अंदर करी। मैंने वचन दिया था राजस्थान के जवान किसानों को कि नई पार्टी के साथ आऊँगा। पार्टी मैंने बना दी 29 अक्टूबर को। उसके बाद 19 तारीख तक 67 टिकट हमने बांटे थे, इनमें 4 फार्म रिजेक्ट कर दिए। 4 फार्म वापस कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने मिलकर उठवा दी। 57 सीटों में उम्मीदवार लड़ रहे हैं और उनमें 40 सीटों में मजबूत स्थिति है राजस्थान के अंदर हमारी। हमें जवानों, किसानों, 36 कौम के लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है और उन 57 उम्मीदवारों में सबसे ज़्यादा किसान के बेटों को, शेड्यूल कास्ट और मुसलमान सबको उतारा। प्रत्येक जाति का उम्मीदवार उतारा। मणिया ब्राह्मण से लेके राजपूत से लेके हर जाति को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की। और जो संघर्षशील है, जैसे आपके यहाँ से भाई मनसुख जी गुर्जर जो उम्मीदवार है, इनका संघर्ष मैंने देखा। लोगों की आवाज़ आई मनसुख को चुनाव लड़ना। तो वैसे रामलाल जी मेरे संपर्क में थे, मेरे साथ विधायक भी रहे हैं, लेकिन जब मनसुख के साथ जवानों का जोश देखा तो रामलाल जी को भी यही कहा, मतलब आप उस बच्चे की मदद सब लोग करो। और हमने मनसुख को यहाँ से टिकट दिया और मैं आज इनके लिए सभा करने के लिए अपील करूँगा, यहाँ ऐसे लोग जीत के जाएँ तो किसान के बेटे को विधानसभा के अंदर कौम की पैरवी भी कर सके, किसानों की पैरवी भी कर सके। अगर हमारी पार्टी की 35 से 40 सीट आती है और सरकार बनाने के अंदर अगर हमारी भूमिका रही तो हम कांग्रेस और बीजेपी को समर्थन नहीं देंगे। हम वापस चुनाव कराएंगे राजस्थान के अंदर। ये हमारा अटल निर्णय है। 4 महीने का समय मिल जाएगा और वापस 150 सीट राजस्थान के अंदर जीते। फिर भी अगर स्थिति समर्थन देने वो होगी नहीं, मतलब सरकार बना ले तो विपक्ष में बैठेंगे, संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे राजस्थान के लिए। लोक देवताओं की धरती, देवनारायण जी की धरती है, सवाई भोज की धरती है, वीर तेजाजी महाराज की धरती है, राम साहब पीर मीराबाई की धरती है। कोई ये नहीं किया कि लड़ा के खत्म हो गया राजस्थान, ये कहने कि एक लड़ा के जिंदा है। और मैं तो वे व्यक्ति हूँ गुर्जर आंदोलन के अंदर बीजेपी में होते हुए सड़क पर बैठा था। आज भी मुद्दा उठाता हूँ, किसी भी कौम को मेरी आवश्यकता पड़ी 36 कौम के लोगों को साथ लेकर 36 कौम के लोगों को टिकट भी बांटे। सबसे ज़्यादा नौजवानों को टिकट दिए। वो कौन से मुद्दे हैं जिनके लिए आज की लड़ाई लड़ने का? 70 साल कर्जे के बोझ के तहत जातीय संघर्ष वसुंधरा ने पैदा कर दिया राजस्थान के अंदर। जाट राजपूत लड़ रहे हैं, गुर्जर मीणाओं का झगड़ा करा दिया, शेड्यूल कास्ट वर्सेस जनरल का झगड़ा करा दिया, हिंदू मुसलमानों को लड़ा दिया। इस राजस्थान के अंदर मेन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। बेरोजगार जब तक आके जवान बंदूक लेके जा रहा है। थाने के अंदर थानेदार उनसे सीधे मुँह बात नहीं करा किसान से। लूट मची हुई राजस्थान के अंदर। इस प्रदेश को बचाना है। प्रत्येक खेत के अंदर सिंचाई का पानी, हर तरफ हरियाली और अमन चैन राजस्थान के अंदर हो, ऐसी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई की हमने शुरुआत की और ऐसा राजस्थान हम बढ़ाएंगे। समय जरूर लग सकता है, लेकिन ये वीरों की धरती है। और जहाँ सवाई भोज के मंदिर के अंदर मैं आशीर्वाद लेना आया हूँ, सवाई भोज में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी और इतिहास गवाह है कि इनके जैसी लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी। और हनुमान बेनीवाल भी देवनारायण जी और तेजाजी महाराज का भक्त है, तो निश्चित रूप से बड़ी लड़ाई लड़ेगा राजस्थान के अंदर। कोई ये नहीं कहते कि राजस्थान में लड़ने वाले खत्म हो गए, सिर्फ कांग्रेस बीजेपी लड़ रही है। ये कहे कि RLP भी लड़ रही है, इसके योद्धा भी राजस्थान के अंदर डटे हैं।